अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 20 टेम्परेचर ऑफ 6 एंट्रेंस। ठीक है, तो बेटा आपका टेम्परेचर चैप्टर नंबर 6 क्लियर है। चैप्टर नंबर 20, ठीक है, 6th एंट्रेंस। ठीक है बेटा, टेम्परेचर। इसमें हम डिफरेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा देखो इस चैप्टर से 2 सवाल तुम्हारे आने ही आने हैं। 1-2 सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, कि आपका टेम्परेचर रखा हो डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में करना है, फ़ारेनहाइट में रखा सेल्सियस में करना है, या केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में करना है। ठीक है, क्लियर है। तो पहले टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है किसी बॉडी का, ठीक है, जब कोई बॉडी अपना हीट लॉस करती है। ठीक है, मान लो कोई हम टी बनाई, चाय बनाई हमने, ठीक है, वो किसी आपका कप में लेके आए आप, ठीक है, देखा है थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अपनी हीट सराउंडिंग में लॉस कर देती है। ठीक है, क्लियर है, लूज कर देती है। तो ये जो चेंज, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अब उसने सराउंडिंग को टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, तो टेम्परेचर लूज कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब किसी की टेम्परेचर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस, ठीक है, या कोल्डनेस। ठीक है, कम होगा टेम्परेचर तो कोल्ड होगी चीज़, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हॉट होगी चीज़। क्लियर है। तो उसमें अब 2 यूनिट्स यूज़ होती हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो एक हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, इसे पढ़ते हैं बेटा डिग्री सेल्सियस, लिख लो उसे डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है, आ रहा है समझ में? एक हमारा डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, एक हमारा डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री केल्विन, ठीक है। एंड डिग्री केल्विन जो होती है इज दी एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब भी एक सवाल आ सकता है इसके ऊपर साइंस में कि डिग्री जो कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है और डिग्री क्या होती है, डिग्री केल्विन। क्लियर है, एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद इसके हम फॉर्मूले लिखवाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो होता है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है, वो जो है इस पे है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। क्लियर है, 9/5C प्लस 32। क्लियर है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा तो आप सेल्सियस वैल्यू पुट करोगे और क्या निकालोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू निकाल लोगे उसकी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है। और कहीं पे आपको अगर मान लो डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो यहाँ से हम रिलेशन बना लेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री C। ये प्लस का था तो उधर ले गए तो कितना माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अब आपको C को अकेला करना है तो 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारा। क्लियर है, बताओ? ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला होता है F माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, F माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो उसको कि डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका 5/9 इंटू F माइनस 32। इसे याद कर लेना, इस फॉर्मूले को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये तो मैंने बनाया है, और एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। क्लियर है, तो आप इसको याद रखो फॉर्मूले को। ठीक है, इसे नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक फॉर्मूला जो होता है हमारा केल्विन और सेल्सियस का होता है। ठीक है, तो आपका डिग्री केल्विन जो होता है वो क्या होता है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसको याद कर लेना। डिग्री केल्विन जो होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, याद रखना। ठीक है,
अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसको अच्छे से समझना, फिर करके देखना, सवाल होगा गारंटी, ठीक है। आ रहा है समझ में? कह रहे हैं भाई सब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सी दे रखा है हमें 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। हमें डिग्री एफ चाहिए, हमें एफ में वैल्यू चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बेटा कैसे करोगे आप, देखो अब हमें सी दे रखा है, एफ निकालना है, तो एफ का फॉर्मूला लगाओ। एफ का फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। क्लियर बात, ये है, ठीक है, 9/5 सी प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो आएगा हमारा निकालोगे तो 9/5, तो देखो बेटा सी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी क्या हो रहा है 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी है 10, तो आप 10 पुट करोगे। क्लियर है, प्लस 32, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपको। आपको टेम्परेचर तो रखा है ना कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 पुट कर दो उसमें, ठीक है। अब 5 से कट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। क्लियर है बात, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप काटोगे तो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो 9 2 जा कितना होगा बताओ बेटा? 9 2 जा आपका 18 प्लस 32 है, तो क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, तो 18 प्लस 32, 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 क्या रहेगा, 3 + 1 4 + 1 5 50। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ गया 50, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया है? हमने क्या करा, देखो बेटा कुछ नहीं, आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, सी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, ठीक है। एफ हमें निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो एफ का फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। क्लियर है? अब आपने सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है 10। अब दिख रहा है भाई इसका मल्टीपल है, अगर मल्टीपल नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करके काट देते तो पॉइंट में आ जाता। अब यहाँ मल्टीपल दिख रहा है, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, कट गया, 9 2 जा 18 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये फॉर्मूलेज है, इनको लिखे रहने दो यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। एक सवाल है कि भाई कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है कन्वर्ट, ठीक है। क्लियर है? तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है 9/5 सी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर है? डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 सी प्लस 32। क्लियर है? तो हमने लिखा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा, कितना है 200 है, कितना है 200, तो पुट कर लो यहाँ पे 200 प्लस 32। क्लियर है बात? अब 200 क्या हो रहा है 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, चाहो तो ऐसे लिख भी लो, अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई कराते हैं 9 से प्लस 32। अब 5 से 200 को काटो कितना आएगा बताओ बेटा, 5 1 जा 5 और ये काटो कितना आएगा 40, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। 9 4 जा कितना होगा 36, तो 9 40 जा 360 हो जाएगा, प्लस का 32। तो बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 360 प्लस 32, कितना आएगा ऐड कर दो। जब इसमें ऐड करोगे आप 360 प्लस 32, 2 + 0 2 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा बेटा 392। कितना आएगा 392। बताओ उसमें कोई परेशानी प्रॉब्लम, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। तो टेम्परेचर से एक सवाल तुम्हारा 1 2 सवाल आने एंट्रेंस में, ठीक है, तो उसको अच्छे से करके आना कि वहाँ कॉन्फिडेंटली करके आओ, सही आंसर लेके आओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। सवाल है हमारे पास कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 12 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, सी दे रखा है, जब भी डिग्री सेल्सियस रखा है मतलब सी दे रखा है आपको, तो सी की वैल्यू कितनी है 12, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। क्लियर है? तो बेटा क्या करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर है? फॉर्मूला होता है, तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पुट कर दो आप, ठीक है,
डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, तो 9/5 सेल्सियस, सेल्सियस कितना दे रखा है 12, ठीक है, प्लस का 32 मल्टीप्लाई में रख देते हैं, ठीक है। अब 9 से 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है 9 12 का करोगे तो एक 5 से कट नहीं रहा, तो 5 से काट लो डायरेक्ट इसे, क्लियर है। तो उसको लिख सकते हैं ऐसे हम 9/5 इंटू 12 प्लस 32। तो आप 5 से कट कर लो, 5 से, तो 5 से 12 कटेगा नहीं तो साइड में कर लो, पॉइंट में आएगा। 12 है, ये 5 है, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 4 ज़ा 20, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो आ गया 9 इंटू 2.4 प्लस 32, क्लियर है। 9 का से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, करो जल्दी सॉल्व करो उसे। तो 2.4 इंटू 9 प्लस 32 है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2.4 इंटू 9, ठीक है। तो 9 4 का कितना होगा हमारा 36, 6 आ गया, 3 कैरी गया हमारा, क्लियर है। 9 2 ज़ा 18, 18 में 3 ऐड करो कितना आएगा 21। अब एक प्लेस पे पॉइंट था तो एक प्लेस पे पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 21.6, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारा 21.6 प्लस 32, क्लियर है। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना आएगा, साइड में ऐड कर लेते हैं। तो 21.6 प्लस 32, अब 32 का अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होता है, किसका पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट लास्ट में होता है, बताया डेसिमल में। तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, पॉइंट का कितने 0 लगा तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। 6 प्लस 0 कितना होगा 6 होगा, पॉइंट 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो 53.6 कितना आ गया 53.6, ठीक है, 53.6, ठीक है। तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, ये लिख लो, उसे नोट कर लो, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है। तो जब भी जो चीज़ दे रखी होगी उसे पुट करना है, सॉल्व करना है। अगर 5 को मल्टीपल होगा डायरेक्ट काट देंगे तो पॉइंट में नहीं आना, पॉइंट में लाके मल्टीप्लाई कर लेना, 32 ऐड कर देना, क्लियर है। लिखो जल्दी से, नोट करो उसे। फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करना है इसमें, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए तुम्हें, बिल्कुल परफेक्ट एकदम, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जब हम इसमें करेंगे अगला सवाल, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारे पास, कन्वर्ट, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इनटू डिग्री सेल्सियस। अब बेटा सवाल समझ में आ रहा है। अब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, इनटू डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओ, अब बताओ, ठीक है, बताओ। अब डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, एफ की वैल्यू रखी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहा है, मतलब एफ की वैल्यू आपको गिवन है, क्लियर है। अब आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, कैसे करोगे बताओ, ठीक है। जब इसे करोगे आगे तो क्या करोगे इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन। तो बेटा ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस का। अब हमें सी निकालना है, तो सी को मैं सेपरेट कर लिया, चाहो तो उसी फॉर्मूले पुट कर लो, आंसर उससे भी आ जाएगा, क्लियर है। तो पहले मैं इससे करता हूँ, फिर उसी फॉर्मूले से भी करूँगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रहता है तो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारा, क्लियर है। जब इसे आप लगाओगे तो कितना आएगा, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, ठीक है। अब f की जगह f पुट करो, f कितना है 32, कितना है f 32 है, तो यहाँ 32 पुट कर दो, माइनस 32, ये पहले से ही था 32, क्लियर है। तो 32 माइनस 32 कितना होगा 0, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू 32 माइनस 32 0 होगा, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 होगा। तो बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो इसे नोट करो। अब हमें यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा था, हमें एफ की, हमें मतलब एफ की वैल्यू दे रखी है, तो हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी इसमें, ठीक है। हमें डिग्री सी निकालना है, डिग्री सी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, मर्जी है, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, भूल जाओ बाई चांस अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा
इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है हमने, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है हमारा 32, तो यहाँ 32 लिख दो, ठीक है। 9/5 C हमें निकालना है प्लस 32, क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें C निकालना है, जब C निकालते हैं सेपरेट करते हैं इसको सेपरेट करना अकेला करना है। 32 जरा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, ठीक है। तो 32 पहले से ही था यहाँ पे, ये प्लस का 32 जरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 9/5 C, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेटा 32 माइनस 32 कितना होता है, 0, तो 0 इक्वल टू 9/5 इंटू C, क्लियर है। अब 5 इंटू 0 होगा तो 0 हो जाएगा और ये 9 नीचे डिवाइड में आएगा, ठीक है। 5 इंटू 0 ऐसे कर लो, 5 इंटू 0, 5 0 मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आता है, ठीक है। 5 0 0, 0/9 0, ठीक है। तो बेटा सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। C कितना आ गया, 0, तो यहाँ भी C 0 आ रहा है, यहाँ भी C 0 आ रहा है, क्लियर है। तो कोई भी फॉर्मूला तुम्हें करना हो आसान है, उसे कर सकते हो आप, जो चाहो वो कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बस इसमें टेम्परेचर का कन्वर्जन है, बस कन्वर्ट करना सीखना है हमें, ठीक है, क्लियर है, वो सब बताना है, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 92 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में करना है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा क्या करोगे आप, अब F दे रखा है हमें, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, मतलब F की वैल्यू 92 दे रखी है, हमें डिग्री C की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर है। तो ये वाला फॉर्म लगा दो, C निकालना होता है तो 5/9 F माइनस 32, F की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा डिग्री C निकालोगे, डिग्री C इज इक्वल टू कितना होता है, 5/9 इंटू F माइनस 32, क्लियर है, ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, C दे रखा है 5/9 मल्टीप्लाई, अब F कितना है हमारे पास, 92 माइनस का 32, क्लियर है, ठीक है। तो करेंगे बेटा, C कितना है, C 5/9 इंटू 92 माइनस 32 कितना आएगा, 92 माइनस 32 0 और ये 6 कितना आएगा, ये 60 आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब 60 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर लो पहले या डिवाइड कर लो, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 60 को 9 से डिवाइड करना है हमें, क्लियर है, साइड में कर लेते हैं। ये आपका 60 है, ये आपका 9 है, तो 9 7 जा कितना होता था हमारा 63, तो 9 6 जा 54, क्लियर है। कितना बचा, एक कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ 5 बचेगा, 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, क्लियर है, 6 आ गया, पॉइंट लगा के एक जीरो डलवा लोगे, ठीक है। 9 की डेल में 60 लाना है, क्लियर है। तो 9 फिर से कर लो, 9 6 जा 54, फिर 10 में 4 गया 6 बचेगा, क्लियर है। पॉइंट लगा, एक जीरो लगा लो, 2 प्लेस तक निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लेस तक निकाल सकते हो, ठीक है। फिर 9 6 जा कितना आएगा 54, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया C की वैल्यू 5, 9 से काटा 9 इंटू 6.6, 60 से कट रहा है 6.6 आ रहा है, 6.66, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई करा लो, क्लियर है, करो बेटा जल्दी से अब 5 का मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा ज़रा करो, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 5 का 6.6 से कितना आएगा 6.66, ठीक है। 5 से कराएंगे मल्टीप्लाई, 5 6 का कितना होगा 30, तो 3 0 और 3 कैरी गया हमारा। अब फिर से 5 6 जा 30, 30 में 3 ऐड करो कितना आएगा 33, क्लियर है, तो 33 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो 5 6 जा कितना होगा फिर से 30 प्लस 3 कितना होगा 33, क्लियर है। ये 2 प्लेस से पॉइंट है, 2 प्लेस से पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 33.3, क्लियर है। तो C की वैल्यू आ गई हमारी 33.3, ठीक है। ये हमारी सेल्सियस की वैल्यू आ गई, डिग्री सेल्सियस की, क्लियर है। तो जब हमारा टेम्परेचर स्केल में 92 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो उसकी करस्पॉन्ड डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 33.3, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है।
तो अब ये क्वेश्चन हमने करे तो वो कुछ समझ में आ गई वो चीज़ें। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं ट्राई करना है अपने आप, ठीक है, क्लियर है। फिर मॉडल क्वेश्चन भी कराते हैं आपके, तो इसे नोट करो बेटा जल्दी से, ठीक है, नोट करो। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री केल्विन, ठीक है, जल्दी लिखो उसके बारे में। अब बताओ जल्दी से करो, उसको कैसे करोगे। 20 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, इसको हमें डिग्री केल्विन में करना है, क्लियर है। करो जल्दी से, नोट करो। सब लोग इसे क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, ठीक है। हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो उसमें, ठीक है। अच्छे से करो उसके क्वेश्चंस और अच्छे से लगा के अच्छी रैंक लेके आओ। हमारा मेन मोटिव है आप अच्छे से करके आओ पेपर वहाँ पे, ठीक है। जल्दी ट्राई करके देखो। बताया था हमने अभी डिग्री सेल्सियस मतलब सी की वैल्यू कितनी है 20, क्लियर है यहाँ तक। सी की वैल्यू में 20 दे रखी है। अब यहाँ डिग्री केल्विन है, हमें केल्विन में लाना है आंसर, ठीक है। तो बेटा क्या होता है फॉर्मूला, डिग्री केल्विन जो होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब डिग्री केल्विन में आंसर लाना है, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बस सी की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, सी मत लगाओ यहाँ पे, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 20, क्लियर है। तो हमें पता है डिग्री केल्विन का 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 273 प्लस 20, तो 273 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 273 प्लस 20, 3 प्लस 0 3 आएगा, 7 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास 9, और ये 2 आ गया, कितना आ गया 293, कितना है 293, 293। तो डिग्री केल्विन कितना आ गया 293 केल्विन आ गया, क्लियर है। लिखो इसे, नोट करो, लिखो इसे। कन्वर्ट 210 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनटू डिग्री केल्विन। चलो बेटा ट्राई करो उस सवाल को। अब आपको क्या दे रखा है 210 डिग्री सेल्सियस, जैसे केल्विन में करना है, ठीक है। अब आपको सी की वैल्यू कितनी है 210 दे रखी है, तो 210 हमें सी पता है, हमें एफ निकालना है। कौन सा फॉर्म लगाओ जल्दी बताओ, अप्लाई करो, कौन सा फॉर्म लगाओगे, करो 1 मिनट लोग सवाल करके दिखाओ मगर जल्दी करो, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 210, मतलब सी दे रखा है आपको, एफ वो के निकालना है, क्लियर है, डिग्री केल्विन निकालना है। करो जल्दी से, कौन सा फॉर्म लगाओगे बताओ बेटा। तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे डिग्री केल्विन का, और डिग्री सेल्सियस रिलेशन क्या होता है, डिग्री केल्विन 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लगाओ, देखो कितना आंसर आता है। जब इसे हम करेंगे तो आपका डिग्री केल्विन, इसका फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो बेटा आपको डिग्री केल्विन आपको निकालना है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 210, क्लियर है। तो अब डिग्री केल्विन चाहिए, ठीक है बेटा। ऐड करो जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ, कितना आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 273 प्लस का 210, तो 3 प्लस 0 कितना आएगा 3, 7 प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास 8, 2 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो कितना आएगा ये 483, तो इसका आंसर आएगा हमारा 483, क्लियर है, डिग्री केल्विन आ जाएगा। लिखो जल्दी से, नोट करो। तो जब भी सवाल होता है हमारा, ठीक है, तो क्या करना होता है, बस आपको लिख के बताना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जब डिग्री सेल्सियस में रखा होगा तो डिग्री केल्विन निकालना है, तो सी की वैल्यू पता है हमें, के निकालना है, क्लियर है। तो हमने क्या करा, बस वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया हमारे पास। सी की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू कितनी है 210, बस पुट करना है, आंसर आना है। तो इससे जो क्वेश्चन आएगा उसको करके आना है, सही से करके आना है, गलती नहीं करनी उसमें, ठीक है, क्लियर है। तो 1-2 सवाल आएंगे वो भी गलत हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो आप इसे।
अब अगला सवाल है, जब तक इसे नोट करो, कन्वर्ट 300 डिग्री केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब बेटा सवाल ये है कि आपको डिग्री केल्विन दे रखा है, ठीक है, 300 डिग्री केल्विन, इसको इनटू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, केल्विन की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 300, आपको सेल्सियस में करना है, ठीक है। क्या करोगे, लिखो से। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से करके देखो से कितना आएगा। तो आप जब पुट करोगे डिग्री केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, जल्दी बताओ। यहाँ पे हमें केल्विन की वैल्यू देखिए कितनी, 300, तो मतलब के की वैल्यू 300 है, ठीक है। हमें डिग्री सी निकालना है। क्लियर है? निकालो उसे, पुट करो वैल्यू, कितना आएगा जल्दी बताओ, उसका आंसर कौन बताएगा, करो। ठीक है, हुआ? तो आपको क्या करना क्या है, केल्विन की जगह पुट करो। केल्विन कितना है, 300, तो केल्विन की जगह 300 पुट करो इक्वल टू 273 प्लस कर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे 300 है, 273, इसको यहाँ ले आओ, क्या हो जाएगा ये प्लस का हमें ही चाहिए, इसको सेपरेट करना है, इसे निकालना है। मैंने बताया था जिसको निकालना होता है, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है, तो उसको क्या करते हैं आप, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ये प्लस का जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? करो जल्दी से, तो बताओ कितना आएगा माइनस करके, कितनी वैल्यू आएगी। तो बेटा ये हो जाएगा 300 माइनस का 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 300 में 273 माइनस कर दो, देखो कितना आता है, चेक करो जरा, ठीक है, करके बताओ। तो ये आएगा हमारा 300 और ये कितना है 273। ठीक है, जब माइनस करो 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, एक कैरी दिया ना, जब एक कैरी दिया तो यहाँ कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो 9 में 7 जाएगा, कितना 2 बचेगा। क्लियर है? और यहाँ 1 कैरी दे चुके थे हम, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। तो बेटा जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितना इसका 27 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका 27, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। टेम्परेचर हमारा नेगेटिव में भी हो सकता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है पॉजिटिव में आता है, हमेशा नेगेटिव में भी हो सकता है टेम्परेचर। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 10 डिग्री केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब आपके पास कितना है 10 डिग्री केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में करना है। क्या करो जल्दी बताओ, करके दिखाओ, इसे नोट कर लो। अब यहाँ डिग्री केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस निकालना है। के की वैल्यू कितनी रखी है जल्दी बताओ। तो बेटा आपका के की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है, के बराबर 10 है। कितना है, के 10 है। ठीक है, तो डिग्री केल्विन जो होता है वो कितना होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेटा के की वैल्यू कितनी है आपकी 10 इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये हमें निकालना है। क्लियर है? क्या करोगे बताओ, जिसे निकालना होता है उसे क्या करते हैं, अकेला करते हैं, सही बताया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, तो इसको सेपरेट करो, कितना आएगा। तो बेटा जरा कि ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 माइनस का 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो 273 में से आपका 10 माइनस कर दो, जरा कितना आ रहा है देखना। 273 में से हमने क्या करा 10 माइनस कर दिया, तो देखो प्लस माइनस माइनस, 10 में 273 जा नहीं सकता, तो बड़े में छोटा घटाओगे आप। ठीक है, तो 3 में 0 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। 7 से 1 गया, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। क्लियर है? 263। ठीक है, तो आपका 263 आ गया इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बड़ा क्या है, ये है, बड़ा ये है, तो मतलब माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो 2 माइनस का 263 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जो बड़े का साइन आता है वो लगाते हैं, बड़ा कौन है 273, तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, ये हमने करा था ना प्लस माइनस माइनस होता है, 273 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 263, 273 10 माइनस कर दो, साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है इसका, इसके आगे वाला साइन देखते हैं, माइनस का है, यहाँ इसके आगे प्लस का है, तो बढ़ेगा साइन देखते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। ऐसे कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो कहते हैं भाई छोटे बच्चे से ऐसी बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें सीखेगा। तो ऐसी बड़े का साइन आता है, बड़े का असर आता है। ठीक है, तो बड़े का असर आता है, बड़े का असर क्या है माइनस, तो आपका माइनस आएगा।
प्लस का होता तो प्लस का आता। क्लियर है? अगर ऐसा होता, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपका ये -10 प्लस का 273, ठीक है। अब बेटा प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस प्लस माइनस होता है। क्लियर है? तो आपका 273 में से आप 10 घटा दो तो कितना बचेगा, 3 और ये 6, 263, तो कितना आएगा 263। अब कहते हैं ना बड़े का असर आता है तो साइन बड़े का आता है। क्लियर है? तो बड़ा कौन है, ये, तो प्लस, प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। साइन हमेशा बड़े का आता है, ठीक है, बड़े नंबर का। लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कन्वर्ट 60 डिग्री केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब बताओ बेटा, 60 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है, कैसे करोगे जल्दी बताओ। अब देखो डिग्री केल्विन दे रखा है हमें, ठीक है, डिग्री केल्विन दे रखा है हमें और डिग्री सेल्सियस में निकालना। क्लियर है? तो क्या करोगे, तो डिग्री केल्विन का फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा आपका ये क्या दे रखा है, 60 डिग्री केल्विन, के की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ पुट कर दो, ठीक है, 60, तो ये 60 आ गया, इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब ये 273 प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस, तो 60 माइनस का 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बताओ। तो बेटा प्लस का माइनस क्या होता है, माइनस, 273 में 60 माइनस कर देंगे, तो 273 माइनस का 60, 3 में 0 जाएगा, 3 बचेगा, और 2 में से 1 कैरी गया तो 17, 17 माइनस 6 कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। तो जब 17 में 6 माइनस करो कितना आएगा बताओ, 3 में 0 गया, 3 बचेगा, अब 17 में 6 जा रहा है, कितना बचेगा, 11, 11 नहीं सॉरी 17 भी जाएगा, 3 में 0, 3 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचेगा, 2, तो कितना आ गया 213, तो 213 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। साइन किसका आता है बेटा, बड़े का आता है, सही बताया, ठीक है। तो 273 ये बड़ा है, बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो माइनस का 213 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आ रहा है समझ में, लिखो जल्दी से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन है कन्वर्ट -20 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो माइनस का है, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस में रखा है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट और है, समझ लो उससे पहले, प्लस 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 होता है, याद रखना, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस कितना होता है हमारा, माइनस होता है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। सबको पता है, नहीं बता तो एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, बताते भी रहे, बीच बीच में बताएंगे, ठीक है। तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना, डिग्री एफ का फॉर्मूला लगाओगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बेटा सी है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब डिग्री सी की वैल्यू कितनी है, -20, देखो -20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, मतलब सी की वैल्यू -20 है। क्लियर है? यहाँ पुट कर दो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा, माइनस का 20, क्लियर है, प्लस का 32। क्लियर है? अब आप 5 से उड़ा दो उसे, कितना आएगा, 9/5 इंटू माइनस का 20, ठीक है, प्लस 32। ये मल्टीप्लाई में ना माइनस लगा हुआ है यहाँ पे साइन, ठीक है। तो 5 है और 20 कट करना है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो -4 आ गया। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? बताओ। अब ये डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 इंटू -4 प्लस 32। कोई बात नहीं, इसके आगे साइन क्या है, प्लस, ठीक है बेटा, यहाँ प्लस है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर है? 9 4 जा 30,
6, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, क्लियर है। अब इसका देखो साइन बता दो कितना है प्लस, और ये कितना है 32। माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है, क्लियर है। तो 36 में 32 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, क्लियर है। 36 में 32 जाएगा 4 बचेगा। साइन आता है बढ़ेगा, बताया ना, किसका सर आता है बढ़ेगा, साइन बढ़ेगा आता है। बड़ा कौन है माइनस, तो -4। बताओ समझ में आया ये। तो करना क्या था, हमें -20 डिग्री सेल्सियस रखा था, हमें फ़ारेनहाइट चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था उसको, कितना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो जो टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मोमीटर से नापते हैं, तो उस पर डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, कभी गौर करना उस पर, ठीक है। और जो उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है ना जो राइज करता है, वो मरकरी होता है इसके अंदर। क्या होता है, मरकरी, क्लियर है। तो याद रखना थर्मोमीटर के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, मरकरी होता है। तो बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे टेम्परेचर पकड़ेगा तो वो राइज कर जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो राइज कर जाएगा, क्लियर है। तो बेटा 5 को 20 से कट करो कितना आएगा, मैंने यहाँ सी की जगह पुट कर दी वैल्यू, क्लियर है। अब ये माइनस था तो माइनस है, 5 से काटा 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 1 जा 5 4 20, तो माइनस आ गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 4 36 प्लस 32, क्लियर है। प्लस माइनस माइनस 30 में 32 जाएगा तो -4 बचेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, क्लियर है। नोट करो जल्दी से, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है, आसान है, करो आगे। ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट -100 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। -100 को डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, क्लियर है। तो बेटा क्या था फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32। ये डिग्री सी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है इससे। तो करोगे सर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सी, सी कितना है हमारा बताओ, -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -100 आ जाएगा प्लस का 32, क्लियर है। तो हमने सी की वैल्यू पुट करी, सी कितना है -100 पुट कर दिया हमने, क्लियर है। ये आएगा -100, क्लियर है, ठीक है। अब ये आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9/5 लिख सकते हैं इंटू -100 प्लस 32, ठीक है बेटा। तो 5 1 जा 5 से काटो कितना आएगा 20 जा, माइनस लगा आगे इसके, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 to 20 कितना होगा 180 प्लस का 32, क्लियर है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो आएगा माइनस प्लस माइनस, तो 180 में से आप 32 माइनस कर दो, तो एक कैरी जाएगा इसमें, 10 हो गया, 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8, क्लियर है। और यहाँ कितना था 7, 8 किया क्या बचा 7 बचा, 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा 4, क्लियर है। तो 148 माइनस का 148, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ गया माइनस का 148 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। बना लो जल्दी से। करा गया था हमें -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू -100 रखी थी, -100, तो हमने सी की जगह -100 पुट करा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, क्लियर है, माइनस, तो -20 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 20 × 9 कितना होगा -180 प्लस 32, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 180 32 जाएगा तो माइनस का 148 बचे, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है, आपका मॉड्यूल है चैप्टर नंबर 20, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, ठीक है, चैप्टर है आपका 20, ठीक है। What is the freezing point of water, ठीक है, in 0 डिग्री सेल्सियस। What is the freezing point of water in 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस। या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछ रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, क्लियर है। तो आपका ए ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस, गैस करो। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे वो बर्फ जम जाता है, ठीक है, 212 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। और आपका डी ऑप्शन जो है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है।
सॉरी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो बेटा क्या आंसर होगा जल्दी बताओ उसका। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, जहाँ पे बर्फ जम जाता है, मतलब जम जाता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जमना शुरू हो जाता है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में जमना शुरू हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, बर्फ बिल्कुल जम जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो फ्रिज में जब 0 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये सवाल आ सकता है पेपर में, क्लियर है, इसे लिख लो, ठीक है, टेम्परेचर रिलेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट ही पूछ सकते थे तुमसे, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको, ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आ रहा समझ में, और सी है बेटा ऑप्शन 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और डी ऑप्शन है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वाटर जब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉयल कम होना शुरू हो जाता है, बॉयल मतलब वेपर फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बॉयल किस टेम्परेचर पर शुरू हो जाता है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म करते 100 अचीव कर लिया पानी ने, वाटर ने, ठीक है, तो वहाँ पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आ रहा है समझ में, इसे नोट कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछ सकते हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। अगर तुम्हें फ़ारेनहाइट में पूछते बताओ ये सवाल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री फ़ारेनहाइट पूछते अब क्या करते, लिखो सवाल फिर से नया एक। अगर तुमसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि भैया व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन डिग्री फ़ारेनहाइट, अब बताओ कैसे करोगे, ठीक है बेटा। अभी डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें सेल्सियस में पता है, अब फ़ारेनहाइट में करना है, क्लियर है। तो क्या करोगे, तो बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस को हमें करना है किसमें, 100 डिग्री को करना है फ़ारेनहाइट में, क्लियर है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, क्लियर है। तो बेटा सी को एफ में कन्वर्ट करना है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, भी करा था हमने, 9/5 सी प्लस 32, क्लियर है, ये होता है 9/5 सी प्लस 32, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, डिग्री फ़ारेनहाइट हमें निकालना है 9/5 इंटू सी, सी कितना है हमारा 100, सी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 32, क्लियर है। तो बेटा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ठीक है, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, क्लियर है। तो देखो 5 1 जा 5, 5 20 जा, ठीक है, 20 इंटू 9 कितना होगा, 20 इंटू 9 कितना होगा 180, तो 180 प्लस ये कितना है 32, तो आप ऐड करोगे कितना आएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 8 + 3 11, 1 कैरी जाएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने पे वाटर बॉइल होगा, ठीक है। अगर ये सवाल पूछ लें तुमसे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री केल्विन, अब बताओ कैसे करोगे, डिग्री केल्विन पूछ लें, बताओ भी सब कराया हमने। तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस होता है, अब इसे केल्विन में करना है, क्लियर है, जल्दी नोट करो उसे, मिटाए तो ये वाला, नोट कर लो उसे, ठीक है, लिख लो उसे, यहाँ लिख देते हैं सवाल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन में कितना होगा, क्लियर है, डिग्री केल्विन में पूछना है हमसे, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब डिग्री सेल्सियस को हमें करना है डिग्री केल्विन में, किसमें, डिग्री केल्विन में, ठीक है।
अब बेटा बताओ डिग्री केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री केल्विन होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये होता है। तो बेटा आपका डिग्री केल्विन है, डिग्री केल्विन हमें निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है? 100, तो 100 पुट कर दो यहाँ पे। कितनी है? 100। ठीक है, तो डिग्री केल्विन कितना आएगा? 273 प्लस 100 कितना आएगा? 373। ऐड कर दो 273 प्लस 100, 0 प्लस 3 3 आएगा, 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 1 3, 373 आ गया। तो डिग्री केल्विन कितना आ गया? 273। ठीक है, 373 लिख लो, जल्दी से नोट कर लो। तो याद रखना जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसे कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर सकती हो तुम। ठीक है, इनको याद भी कर लेना। फ़ारेनहाइट में 212 होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, और केल्विन में कितना होता है? 373 केल्विन वाटर का। ठीक है, तो ये बड़ी क्लास में काम भी आएगा। क्लियर है? अब जैसे एक सवाल है, द टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मॉड्यूल का। ठीक है, द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ बॉइलिंग वाटर, जो बॉयल हो रहा है वाटर एट फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, इज। तो बेटा ए ऑप्शन है आपका 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बी ऑप्शन है 21 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? सी ऑप्शन है 215 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? डी क्या है हमारा? नन। ठीक है, तो बेटा क्या होगा जल्दी बताओ। अभी करा था ना हमने, तो 8 पे कितना आ रहा था? बी आ रहा था हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अभी सॉल्व करा था हमने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करोगे तो 212 आ रहा था, अभी करके दिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करो, मॉड्यूल का सवाल है। ठीक है, द टेम्परेचर, ये सवाल एमई में आ भी चुका है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी एडल्ट इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी ऑप्शन है 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डी है नन, नन ऑफ दिस। ठीक है, बताओ। ये कह रहे हैं टेम्परेचर हेल्दी एडल्ट इन डिग्री सेल्सियस। जो हेल्दी बॉडी होता है, एक आदमी है मान लो, एडल्ट मतलब मैच्योर। ठीक है, जैसे मान लो एडल्ट है कोई, ठीक है, 20 प्लस। ठीक है, तो हेल्दी एडल्ट बॉडी का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37। क्लियर है? तो याद रखना, ये आ भी चुका है एंट्रेंस में। ठीक है, इसे लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, लिख लो उसे। द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट ठीक है इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? ये तो बेटा ए ऑप्शन है आपका 95.6, बी ऑप्शन है आपका 98.6। ठीक है, और सी ऑप्शन है 97.6, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर है? ये जो रखा है 10th का क्या है हमारा? बी पार्ट है 98.6। ठीक है, तो बी ऑप्शन। तो हेल्दी एडल्ट इन फ़ारेनहाइट स्केल 98.6 होता है। आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो। डिग्री एफ का फॉर्मूला क्या होता है? 9/5C + 32। क्लियर है? लगा दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, तो बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो उसे, है ना। आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो बेटा बहुत आसान चैप्टर है, बस ये क्या है, आपको थोड़ा फोकस करना है इस पर, फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूले याद रखोगे सारे सवाल कर दोगे। ठीक है, इसी लेक्चर को अच्छे से पढ़ना ध्यान से। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है,
या ये लिख दो इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। क्लियर है? तो बेटा आपका ए ऑप्शन है 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? डी ऑप्शन है 42.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब बेटा करके देखो सवाल को। तो हमें एक बात पता है कि जो हमारा जो होता है, हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, फ्रीजिंग, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट FP, ठीक है, वो कितना था 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हमें लाना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो कन्वर्जन याद है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री C प्लस 32। क्लियर है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, C कितना है हमारा, तो C की वैल्यू कितनी है 0, 0 पुट कर दो, प्लस 32। क्लियर है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 × 0 0, 0/5, 0/5 0, ठीक है बेटा, 0/5 0 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा ये 32 आ जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा हमारा 32। क्लियर है बात? लिख दो, इसे नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, कैसे हम करते हैं, तरीका याद रखो। अब ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कोशिश करो इसे करने की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट बताना, जल्दी बताओ। अभी बताया था, करके दिखाओ उसे जल्दी से, कितना आएगा, कोशिश करो। थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करना है, करो। तो सॉल्यूशन करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है BP, बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, करना है ऐसे डिग्री केल्विन में कन्वर्ट, ठीक है। जब डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, तो क्या करोगे आप, तो भाई डिग्री केल्विन का फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है। तो आपको यहाँ बस वैल्यू पुट करनी है, डिग्री केल्विन निकालना है। C की वैल्यू कितनी है 100, 273 प्लस 100 ऐड कर दो, 273 में 100 ऐड कर दो, 3 + 0 3 होगा, 7 + 0 7 होगा, 2 + 1 3, तो 373 आ गया। तो डिग्री केल्विन कितना आ गया 373। ठीक है, लिखो जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो। तो बातें समझ में आ रही है? तो चीज़ को बस थोड़ा समझ के करना है, अच्छे से कर लोगे हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो हमें मॉड्यूल का सवाल है। क्वेश्चन 5 है मॉड्यूल का। एक्सप्रेस कह दो, कन्वर्ट कर दो। एक्सप्रेस द 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस स्केल में करना है। क्लियर है? बताओ। तो बेटा एफ दे रखा है वो हमें, ठीक है, हमें सी लाना है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था डिग्री सी का, कितना था 5/9 F - 32, 5/9 इंटू F - 32। ठीक है, अब देखो F की वैल्यू कितनी है 113। क्लियर है? F की वैल्यू है 113, तो यहां आप पुट कर दोगे। ठीक है, कितना है 113 माइनस का 32, मैंने F यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है? F हमने पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आपका 113 माइनस 32, तो आप क्या करोगे इसमें से 113 में 32 माइनस करो, 113 माइनस का 32, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ कितना 11 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा बताओ, 8 बचेगा। तो ये आ गया डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू,
यहाँ कितना आया 81 आया। अब 9 में 81 कब आता है, 9 9 ज़ा 81, क्लियर है। तो काट दो अगली स्टेप में, जब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए शॉर्ट में कर देना इस सवाल को, ठीक है। 9 5 ज़ा कितना होगा हमारा, 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा कितना होगा हमारा 45, तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया 45, तो 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन है हमारा उस बी ऑप्शन है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बी कितना है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन था, क्लियर है। जल्दी से नोट करो, उसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक सवाल है एंट्रेंस में आ भी चुका है, ठीक है। एट विच टेम्परेचर, ये आगे भी तुम्हारी बड़ी क्लास में काम आएगा। एट विच टेम्परेचर, ठीक है, एट विच टेम्परेचर द डिग्री फ़ारेनहाइट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। मतलब किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आती है, क्लियर है। ये बताना है हमें कहाँ बराबर आती है, ठीक है। तो ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है +40 डिग्री सेल्सियस, सी है हमारा 41 डिग्री सेल्सियस और डी है हमारा -41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसका आंसर जो है -40 है। कैसे, डिग्री एफ का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है 9/5c + 32, ये होता है। अगर मैं सी की जगह डिग्री सेल्सियस की जगह -40 पुट कर दूं +32, क्लियर है। मैंने -40 पुट कर दिया सी की जगह, ठीक है। जब सी की जगह -40 पुट कर दिया, 5 से काटो कितना आएगा, 9 × 5 में 40 का आएगा, -5 8 ज़ा 40, क्लियर है। तो -8 आ गया +32, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 9 8 ज़ा कितना होता है 72 +32, तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, 72 में 32 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 40, साइन बढ़ेगा आता है। तो देखो -40 रखने पे डिग्री एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -40 आ गई। तो याद रखना बड़ी क्लास में आएगा ये कि किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो -40, याद रखना इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को किस में करना है, इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री एफ में करना है, क्लियर है। तो बेटा करके देखो। तो सी की वैल्यू कितनी है, हमें 100 दे रखी है, तो डिग्री एफ का फॉर्मूला होता है 9/5 × c प्लस का 32, ठीक है। अब आपको डिग्री सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, पुट कर दो सी की जगह 100 + 32, 5 में 100 कब आता है, मल्टीप्लाई कट जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 9 × 20 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 + 32, ठीक है बेटा। तो 9 × 20 कितना होगा हमारा 180 + 32, तो ऐड कर देंगे कितना आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 180 में 32 आप ऐड कर दो, 2 + 0 2, 8 + 3 11, 1 क्या रहेगा 1 + 1 2, 212, ठीक है, 212 ये आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो इसे क्वेश्चंस करना मॉड्यूल के भी, और भी बुक के सवाल लगाना, कोई परेशानी आए तो पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।